एक कहावत कही जाती कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा चला जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जानबूझ करके लव जिहाद के कांड किए, हिंदू लड़कियों को मारा, उनके टुकड़े करके फेंक दिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है। तो ऐसे जो हत्यारे हैं उन्हें कई लोगों ने सपोर्ट किया, जस्टिफाई किया। अब ऐसे लोगों की वजह से शीजान खान, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसके बावजूद वो जेल में दिन काट रहा है। मतलब करे कोई भरे कोई, गेहूं के साथ घुन भी पिसा चला जाता है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है शीजान खान। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो को डालने से थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है जो कि टुनिशा शर्मा का एक वॉइस नोट है जो कि शीजान की मॉम को उसने भेजा था। वो शॉर्ट वीडियो अगर आपने देख लिया है, सुन लिया है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टुनिशा वहां पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और वो अपने दिल की जो बात है ना, वो अपनी मम्मी के बजाय शीजान की मम्मी से किया करती थी। बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो उनके। अब यहाँ पर हम टुनिशा की बात करें, इस पूरे मैटर में जो रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, कोई संजीव कौशल, कोई पवन शर्मा, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। और जिस तरीके से शीजान की फैमिली और उनके लॉयर ने कल वनीता शर्मा जो कि टुनिशा की मम्मी है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए हैं, कई सारे खुलासे किए हैं कि वो बच्ची को डोमिनेट करके रखती थी, उसकी कमाई पर कंट्रोल किया करती थी। कोई पवन शर्मा करके उनके अंकल थे इसके टुनिशा के, जो कि पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते थे इसको। टुनिशा को रिमोट कंट्रोल के इशारे पर उसे नचाया करते थे। जब इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो कि शीजान के लॉयर ने की, ये सारी चीज़ें जब मैं देख रहा था, मेरे जहन में सोनाली फोगाट केस भी एकदम से तरोताज़ा होकर के आ गया। और साथ ही साथ मेरे जहन में एक फिल्म का नाम है चालबाज, जिसमें श्रीदेवी डबल रोल में रहती है और वो त्रिभुवन का रोल किया था अनुपम खेर ने। कैसे वो सीधी सादी श्रीदेवी को, जो कि प्रॉपर्टी की मालकिन रहती है, कैसे उसे टॉर्चर करके रखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उसको डरा करके रखते थे कि वो लड़की ठीक तरह से बोल भी नहीं पाती थी। और अब जब मैं टुनिशा शर्मा केस देख रहा हूं और जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर होती जा रही है कि डे वन से यहाँ पर शीजान को फ्रेम किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे सोनाली फोगाट केस में, जहाँ पर पहले हार्ट अटैक, फिर मिस्टीरियस बातें निकल के आई, फिर जो सोनाली फोगाट के एकदम जो क्लोज जो लोग थे ना, उसके बॉडीगार्ड कहिए या पीआर मैनेजर, वो ही कातिल निकले थे। ऐसे ही कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको यहाँ पर भी घर का भेदी लंका ढाई वाला सीन देखने को मिल जाए, या फिर बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। पूरे दुनिया जहां में टुनिशा की मौत के एक दिन बाद से ही टुनिशा की मम्मी ने लव जिहाद, ये ड्रग लेता था, ब्लैकमेल करता था, ये करता था, वो करता था, ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप कर ले तो दिक्कत, ब्रेकअप ना करता तो बड़ी वाली दिक्कत। मतलब मरता क्या नहीं करता, दोनों तरफ से शीजान तो मंदिर का घंटा बन ही चुका है। लेकिन जितना आसान ये केस दिख रहा है, जितनी आसानी से इन्होंने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिए, हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई और वो जो वॉइस नोट है इसका टुनिशा का, वो तो साबित कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से ज़्यादा शीजान की माँ पर यकीन किया करती है। ये जो वॉइस नोट है, ये एक्चुअली में साबित कर रहा है कि शायद टुनिशा मेंटली इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो अपने जहन की बातें, दिल की बातें अपनी माँ से करने के बजाय शीजान की माँ से करना पसंद किया करती थी। लेकिन एक चीज़ जो कि यहाँ पर डंके की चोट पर मैं बोल सकता हूँ, और वो चीज़ ये है कि शीजान बेचारा बुरी तरह से फंस चुका है। वो बेचारा ब्रेकअप करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। इधर टुनिशा की मौत की खबर आती है, उधर फटाक से लव जिहाद का एंगल आ जाता है। उसको हिजाब पहनाया गया, ये पहनाया गया, वो पहनाया गया। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि क्या पता शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने दिमाग की बत्ती जलाई और फिर चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करी। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि टुनिशा जिस शो की शूटिंग कर रही थी, वो शो है क्या, अली बाबा वो बगदाद का थीफ, ऐसा करके कुछ। और वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो कैरेक्टर था प्रिंसेस मरियम का, जो कि क्या है, मुस्लिम। तो वो जो फोटो जो कि वायरल किया जा रहा था, वो सेट का था, वो शूटिंग का फोटो था। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के अंदर आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वॉकर केस बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, जहां पर लव जिहाद का एंगल कहिए, लड़की के 35 टुकड़े। उसके बाद अभी हमने झारखंड में देखा था कोई अंसारी करके, उसने अपनी बीवी के 50 टुकड़े कर दिए। उसके पहले हमने देखा मलाड के अंदर लव जिहाद का मामला, जहां पर एक मुस्लिम मैन ने अपनी हिंदू वाइफ का गला काट दिया बिकॉज वो हिजाब या बुर्का नहीं डाल रही थी। ये श्रद्धा के 35 टुकड़े वाला केस कहिए, या फिर मुंबई के मलाड वाला, या फिर झारखंड वाला, ये जो केसेस है ना, इनमें एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन थी लव जिहाद या फिर इंटरफेथ रिलेशनशिप या फिर इंटरफेथ मैरिज। और ये सारी चीजें टुनिशा शर्मा की मां ने काफी अच्छे से स्टडी कर ली थी, ऑब्जर्व कर ली थी। इधर इसकी टुनिशा की मृत्यु की खबर
खबर आती है, पटाख से वो लव जिहाद का एंगल जो है वो वहां पर डाल देती है, घुसेड़ देती है बगैर पूरा मामला समझे। अब यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि शीजान ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया, लेकिन कोई भी यहाँ पर शीजान की मनोदशा को या फिर उसकी परिस्थिति को नहीं समझ रहा है। मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े थे जहां पर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था, उन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे थे कि शीजान ने टुनीशा से ब्रेकअप इसीलिए किया बिकॉज फेथ अलग है, रिलीजन अलग है, और जैसा कि देश में माहौल चल रहा था तो वो नहीं चाहता था कि आफ्ताब या श्रद्धा की तरह इसके ऊपर भी लव जिहाद का आरोप लग जाए, इसलिए उसने पहले से ही डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब यहां पर भी लोग अलग अलग गुट में बंट चुके हैं। एक गुट कह रहा है कि भैया उसने ब्रेकअप क्यों किया, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि भैया जब ब्रेकअप करना था तो तूने प्यार ही क्यों किया। मतलब हर तरीके से मंदिर का घंटा बन चुका है शीजान खान। वो प्यार करे तो प्रॉब्लम, वो ब्रेकअप करे तो प्रॉब्लम। इसके ऊपर विनीता शर्मा जो कि टुनीशा की मम्मी है, उन्होंने अलग अलग लॉजिक देने शुरू कर दिए लव जिहाद के, या फिर उसको नकाब या फिर बुर्का वगैरह डाला जा रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फोटो देखे हैं, वो शीजान बाकायदा होली मना रहा है, गणपति बप्पा की पूजा कर रहा है, बढ़िया हैप्पी तरीके से मस्ती मजाक करते हुए ये लोग शूटिंग करते थे, एंजॉय किया करते थे। लेकिन जैसा कि देश के अंदर माहौल चल रहा था, जो उदयपुर कांड हुआ उसके बाद से एक अलग ही आक्रोश था जनता के अंदर, और उसके बाद ये श्रद्धा वॉकर के 35 टुकड़े वाला केस आ गया, तो इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं शीजान को मजबूर कर दिया कि भैया दूर हट जाओ, इससे पहले कि यार कुछ और हो। और ये जो टीनेजर वाला जो क्रश होता है, जो कि हम बिग बॉस 16 के अंदर भी देख रहे हैं, कैसे सुंबुल पागल हो गई थी अपने से ऑलमोस्ट डबल एज के शालीन के प्रति, कैसे उसका पागलपन ऑब्सेशन दिखाई दे रहा था, वैसे ही यहाँ पर टुनीशा जो है ना, जैसे शायद उसके घर में वो प्यार नहीं मिला हो जो कि उसे शीजान की फैमिली में मिल रहा था। लेकिन शीजान था मुस्लिम और टुनीशा थी हिंदू, और जैसा कि देश के अंदर माहौल चल रहा था, कल को कोई भी उठ करके बोल देता कि भैया तू लव जिहादी हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर शीजान ने उससे डिस्टेंस मेंटेन करा। अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया मैच्योरिटी से करना था। भाई साहब ये मैच्योरिटी ही थी, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं उस ब्रेकअप वाली बात को, उसके बाद से शूटिंग भी शुरू हो गई थी, सब कुछ रेगुलर चल रहा था। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने एकदम से शीजान को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्या उन्होंने टुनीशा और उसकी मेंटल हेल्थ या जो ट्रॉमा या फिर उसके घर में जो कलेश हुआ करता था उसके बारे में किसी ने कोई बात की? कोई यहां तक ये भी बात नहीं कर रहा है कि टुनीशा ने जो गलत कदम उठाया उसकी वजह से ना सिर्फ शीजान का करियर ऑलमोस्ट खत्म समझ लीजिए, बल्कि उस शो से जुड़े हुए 200-400 जितने भी लोग थे, चाहे लाइटमैन कहिए, स्टोरी वाले कहिए, जूनियर आर्टिस्ट, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जितने भी लोग थे, उन सबका मतलब काम धंधा ठप पड़ चुका है। रोज वहां पर लाखों का नुकसान हो रहा है। एक इंसान ने कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसकी सजा बाकी सारी यूनिट, पूरा प्रोडक्शन हाउस, सब कोई भुगत रहा है। अच्छा भला चलता हुआ काम धंधा रोजगार ठप हो गया है सबका, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यहां पर शीजान को तुरंत पहली फुर्सत में कटघरे में खड़ा कर दिया गया। स्टार्ट में मुझे भी ऐसा लगा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला सीन हो, लेकिन जिस तरह से अब शीजान की फैमिली ने वहां पर बातें रखी हैं, और ये जो कुछ अलग अलग नाम आए हैं, पवन शर्मा, संजीव कौशल, तो दाल में कुछ काला तो है, दाल में काला, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है भाई साहब। जैसा कि एक माहौल चल रहा था देश के अंदर, उस माहौल को इनकैश करने के लिए इसकी टुनीशा की मम्मी ने लव जिहाद का एंगल ठूस दिया, जबकि लव जिहाद यहां पर कहीं से कहीं तक दिखाई दे तो नहीं रहा है। अपने ब्लंडर को छुपाने के लिए टुनीशा की मम्मी ने शीजान को बली का बकरा बना दिया। भाई साहब सीधी बात, नो बकवास। ये है मेरा ओपिनियन इस पूरे मैटर के ऊपर। आई होप कि YouTube वाले ये मेरा वीडियो रिस्ट्रिक्ट या फिर डिलीट ना कर दें। खैर, करने से याद आया, आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हैं, बातों से आप रिलेट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।